गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच डिफरेंस देखेंगे, रियल जीडीपी देखेंगे, नॉमिनल जीडीपी देखेंगे और नेशनल इनकम की मीनिंग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए 5 मिनट की वीडियो में ठीक है इतने 3-4 टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि फाइनल गुड्स हमारा वो गुड्स है जो कि रेडी है फॉर किसके लिए? फाइनल यूजर के लिए। मैंने लिखा क्या है? These are those goods which are ready to use by the final user. And intermediate goods, these are those goods which are not ready to use by the final user. फाइनल गुड्स आप रेडी है, आपका रेडी है किसके लिए? फाइनल यूजर के लिए, मतलब उसे सीधा सीधा कंजप्शन होना है उसका। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स का कंजप्शन अभी नहीं होना है, इसे आगे भी प्रोसेस में लाया जाएगा। पर्पस क्या होता है? हम फाइनल गुड्स को जब भी लेते हैं या तो कंजप्शन की पर्पस से लेते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट की पर्पस से लेते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स जब भी लेंगे वो किसके लिए? आगे प्रोडक्शन के लिए लेंगे या फिर एज अ रॉ मटेरियल की तरह यूज करेंगे या फिर उसे हम लोग रीसेल कर देंगे। जैसे मान लो एक टी स्टॉलर है जो कि टी बना के बेचता है, उसने मिल्क परचेस किया, टी परचेस किया, ठीक है, शुगर परचेस किया और इस सब चीज़ों को मिलाकर बकायदे टी बना के सेल करेगा। तो वो सारी चीज़ मटेरियल क्या उसका? इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन वही सारे मटेरियल को कोई कंज्यूमर खरीदता है और उसको बना करके खुद पी लेगा तो वो उसका क्या हो जाएगा? फाइनल गुड्स हो जाएगा, वो उसका इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होगा। ठीक, अच्छा, फाइनल गुड्स की वैल्यू को हम इंक्लूड करते हैं किसमें? डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक, नाउ मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब ये समझ लो सीधा सीधा कि आपके देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन सारे लोगों की या नॉर्मल जो रेसिडेंट पर्सन है उनके थ्रू जो अर्न की गई है इनकम, उन सम कर लोगों को वो कहलाता है हमारा नेशनल इनकम। लिखा है क्या मैंने? इट इज द सम टोटल इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे अगली टॉपिक हमारी है डोमेस्टिक टेरिटरी। हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि हमारी कंट्री की बाउंड्रीज, हमारी कंट्री की जो बाउंड्री है, जो टेरिटरी बाउंड्रीज है, इकोनॉमिक बाउंड्री है, उसी बाउंड्री को हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। कहता क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री मीन्स एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच जनरेट डोमेस्टिक इनकम। जो डोमेस्टिक इनकम को जनरेट करता है, हमारी कंट्री का जो नक्शा है, ठीक है, उसी के अंदर हम लोग रह करके, ठीक है, हमारी जो बाउंड्रीज है उसी के अंदर हम रह करके अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी करके इनकम को जनरेट करें तो हमारा किस में आएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी में। अच्छा, डोमेस्टिक टेरिटरी में हम किसको इंक्लूड करेंगे? हमारे कंट्री का जहाज, हमारी कंट्री का फिशिंग जो वेसल, ठीक है, वो दूसरे कंट्री में जा रहा है, घूम के फिर से हमारे कंट्री में आ रहा है, तो हमारी ही है। ऐसा नहीं कि जापान चाइना चला गया तो उनका हो गया, नहीं, वो हमारी ही रहेगी। एम्बेसी, हमारी कंट्री की एम्बेसी दूसरे कंट्री में सिचुएट है, ठीक है, हमारी कंट्री की एम्बेसी मान लो चाइना में है, पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, तो ऐसा नहीं कि उन लोगों को, वो एम्बेसी हमारी कंट्री की होगी और इससे जो इनकम जनरेट होगा वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगा। अच्छा, शिप, इसी तरह शिप भी हमारी कंट्री का, लेकिन जस्ट अपोजिट कर दे इसका कि दूसरी कंट्री की सारी चीज़ें अगर हमारी कंट्री में आ जाएंगे तो हमारी कंट्री की नहीं होंगी, तो दूसरी कंट्री की कहलाएंगी। ठीक, हमारी कंट्री के अंदर इसको इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। अब आते हैं हम लोग सीधा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। 3 डिफरेंसेस है नॉर्मल से, जिससे क्या कर रहा है? पहले रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है? इस जब हम देश की जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं किस प्राइस पर? करेंट सॉरी कांस्टेंट रेट पर। किस रेट पर? कांस्टेंट या फिर बेस रेट पर। तो इसे कहते हैं हम लोग है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का दूसरा नाम है फिजिकल जीडीपी भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम लोग? दूसरा नाम फिजिकल जीडीपी भी है इसका। ठीक है, अच्छा, नॉमिनल जीडीपी क्या है? जब देश की इनकम को, देश की जीडीपी को कैलकुलेट किया जाए किस रेट पर? करंट प्राइस पर। किस प्राइस पर? करंट प्राइस पर। तो इसे हम लोग कहेंगे नॉमिनल जीडीपी। अच्छा, रियल जीडीपी क्या कहता है कि इट इज विदाउट अफेक्ट द इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन का अफेक्ट नहीं करता क्योंकि इनका जो रेट होता है वो फिक्स होता है, उसी रेट से क्या करते हैं? देश की जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस वजह से इन्फ्लेशन को ये अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन नॉमिनल जीडीपी क्या है? जो रेट चल रहा है उसी रेट के अकॉर्डिंग क्या है, ये देश की जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, इस वजह से क्या करते हैं? इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए चलते हैं। अच्छा, इट इज अ ट्रू इंडिकेटर। जो आपका रियल जीडीपी है ये ट्रू इंडिकेटर होता है किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, वेलफेयर कर रही है, बेहतर कितना ग्रोथ कर रही है, ये कौन बताएगा? रियल जीडीपी बताएगा। ठीक है, क्योंकि देश के अंदर जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा देश का क्या होगा? बेहतर वेलफेयर होता है, ग्रोथ होता है। ठीक,
नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, ये ट्रू इंडिकेटर नहीं होते। ये एग्जाम में हमसे क्यों पूछ लेता, हु इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ और वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, कौन सा हो सकता है, हमेशा रियल जीडीपी, क्योंकि देश की एक्चुअल प्रोडक्शन को शो करता है कौन, रियल जीडीपी, ना कि नॉमिनल जीडीपी। ठीक क्लास, थैंक यू वेरी मच।